राघवेंद्र सरकार की। भगवान राम के धाम में बैठकर चित्रकूट में आप लोग इतना धीरे से जय घोष करते हैं, ये कंप्लेंट है। हमारे शरीर के अतिथि के लिए ये अतिथि सत्कार नहीं है। तन मन दोनों से जय घोष कीजिए ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। राम तत्व क्या है और राम तत्व पर प्रकाश डालने का अभिप्राय क्या है, राम का हमसे संबंध क्या है, राम से हमारा काम क्या है, इत्यादि बातों पर विचार करना है। किससे पूछे? मायाबद्ध जीव में तो 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटौ। अर्थात वे अज्ञानी होते हैं। उनसे क्या पूछे? अगर पूछे भी तो उनका उत्तर सही नहीं होगा। क्यों? अरे राम की बात कौन करे? हम लोग तो अभी अपने आप को ही नहीं जानते। किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए, 7 अरब आदमी हैं इस समय हमारे मृत्युलोक में, और सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही होता है। ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेषा। आपका परिचय तो लोग बोलेंगे आप कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है। मैं उपाधि नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं। तो आप रमेश हैं? रमेश तो आपका नाम है जी। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं। तो आप मनुष्य हैं? मनुष्य? ये तो मनु के द्वारा जो संतान चली है वो तो बॉडी है, शरीर है। मैं शरीर को नहीं पूछ रहा हूं, वो तो आपका है। हम लोग बोलते हैं ना, हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, हमारा शरीर दुर्बल हो गया। हमारा है वो, हम नहीं है। जो हमारा है वो हम कैसे होगा? जैसे कोई कहे ये हमारा मकान है, तो हम मकान तो नहीं है। ऐसे ही ये हमारा मकान है शरीर, हम शरीर नहीं है। उद्धव ने पूछा श्री कृष्ण से भागवत में, मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख? उन्होंने कहा मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। ग्यारहवें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। मूर्ख कहते हैं उसको जो अपने को देह मानता है। बताइए आप लोग 7 अरब में कितने आदमी हैं जो अपने को देह नहीं मानते? हो सकता है 7 आदमी निकल आवे कहीं। यही तो भूल हुई हम लोगों से, अपने को देह मान लिया। और देह में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें भी पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, गुजराती,
ये सब बीमारी पाल ली। हम कौन हैं? एक गधे की अकल से कोई सोचे कि जो हमारा है वो हम नहीं हो सकता। हमारा शरीर, हमारी आंख, हमारे कान, हमारा मुख, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब जगह हमारा लग रहा है। हम लोग रोज बोलते हैं ये जिसके हैं सब वो मैं हूं। वो मैं कौन हूं नहीं जानता। तो जो अपने को नहीं जानता, नहीं पहचानता, उसको पागल खाने में रहना चाहिए। वो खतरनाक आदमी है। हाँ, ये भगवान का पागल खाने ही तो है। जिन लोगों ने अपने आप को नहीं जाना, राम ने उनको पागल खाने भेज दिया है। और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, रामजन, हम पागलों की इलाज करने के लिए। स्वयं भगवान भी, राम भी आते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे वैसे पागल नहीं हैं, डटे हैं। हम पागल खाने वाले पागल से पूछो, तुम पागल हो? मैं पागल हूं, तुम हो पागल। वो अपने को पागल नहीं कहेगा। ऐसे ही हम लोग हैं। कोई महापुरुष, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर आकर हमसे कहे तुम पागल हो, अपने को शरीर मानते हो। बुढ़ा पागल हो गया है, हमको पागल कहता है। भला मैं अच्छा खाता हूं, पागल हूं? कोई पागल अपने को पागल नहीं मानता। तो मनुष्य सब अज्ञानांधकार से आच्छन्न है, माया के अधीन है। इसलिए उनसे क्या पूछे राम कौन है? वो अपने आप को ही नहीं जानते। फिर क्या करें? ग्रंथों से पूछें, पुस्तकों से पूछें। पुस्तकें तीन प्रकार की होती हैं: कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ, विनिर्गत ग्रंथ। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है। कृत ग्रंथ किसे कहते हैं? जो मायाधीन मनुष्यों के द्वारा अपने आइडिया से लिखा जाता है। ऐसे लाखों करोड़ों ग्रंथ हैं हमारे संसार में, वो तो सब व्यर्थ है। दूसरा ग्रंथ है स्मृत ग्रंथ। ये महापुरुषों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, जो राम से मिल चुके हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, ये स्मृत ग्रंथ है। लेकिन उसमें भी हमारी बुद्धि लग जाती है। क्या पता वो महापुरुष थे कि नहीं? तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम। हम चैलेंज कैसे करें? तो तीसरा ग्रंथ है विनिर्गत ग्रंथ। ये कौन ग्रंथ है? ये वेद है। श्रुति प्रस्थान भी कहते हैं इसको। ये अनाद्यनंत है। जैसे भगवान अनाद्यनंत है, ऐसे वेद भी अनाद्यनंत है। भगवान ने भी नहीं लिखा, ये किसी के लिखे हुए नहीं है, अपौरुषेय है। अनादि निधना नित्या वेद कह रहा है। ये महाप्रलय में सब भगवान में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय फिर भगवान सोते रहते हैं, तो ये मुंह से निकल पड़ते हैं। इसलिए इनको कहते हैं विनिर्गत, निकले हुए। गहरी नींद में भगवान सो रहे थे और
निश्वचित मत्स्य वेदा, प्रकट हो गए वेद। अस्य महतो भूतस्य निश्वचित में तद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदो, अथर्ववेद, सब वेद श्वास से प्रकट हुए। इतिहास पुराणम। मैत्रेयी उपनिषद 6वें अध्याय का 32वां मंत्र। ये मंत्र ये कह रहा है कि भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है 2, 4, 10। तो वेदों से पूछें, क्योंकि वेद तो किसी के बनाए नहीं, उनमें कोई डाउट नहीं। चलिए वेदों में। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीश अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ज्ञाद्यौ द्वावजा भीषणीशा वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत् क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरक्षरात्माना भीषते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति एतज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:12। और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये सब मंत्र हैं। 9, 5, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 11। ये सब मंत्र कह रहे हैं कि 3 तत्व होते हैं। 3। चौथा तत्व न कोई था, न है, न होगा। एक वो, एक मैं, एक ये। वो कौन? ब्रह्म। मैं कौन? जीव। और यह कौन? माया। ब्रह्म, जीव, माया, बस। नातः परम वेदितव्यम, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो राम कहां से आ गए? 3 ही तत्व तो होते। हाँ, फिर चलो वेदों में। रामत्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। वेद कह रहा है राम तुम ब्रह्म परमात्मा भगवान हो, जो हवै श्री रामचंद्र स भगवान। राम तापनीयोपनिषद। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तप। राम रहस्योपनिषद। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। राम तापनीयोपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म है। हाँ, पुराण भी कह रहे हैं
जो सावयोध्याधिपति स पर ब्रह्म संगीता पद्म पुराण। जो अयोध्यापति दशरथ नंदन है वो पर ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म तो वेद कहता है अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अप्रतिमेकात्मसारम प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम। ब्रह्म जो होता है वो तो अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, निर्गुण निर्विशेष निराकार है। है आपको नहीं मालूम है? वेद दो बात कह रहा है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च बृहदारण्यकोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र। दो स्वरूप होता है ब्रह्म का, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार, एक सगुण सविशेष साकार राम कृष्ण आदि। अरे निर्गुण निर्विशेष निराकार के प्रकांड प्रचारक कलयुग के आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी मान लिया। द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते नाम रूप भेदोपाधि विशिष्टम तद विपरीतं च। दो प्रकार का ब्रह्म होता है, एक नाम रूप वाला और एक नाम रूप से रहित। शंकराचार्य कह रहे हैं मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषद तयोर्वा। शंकराचार्य और बाकी जितने वैष्णवाचार्य हैं वो तो मानते ही हैं, उनमें तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं। वो तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को दूर से नमस्कार करते हैं। जगत गुरु लोग जितने आचार्य हैं वैष्णव के, वो तो वैष्णव ही है विष्णु के। तो इस प्रकार राम ब्रह्म है, तो एक तो राम हुए और एक हम लोग हुए और एक माया है। ये तीन शक्तियां हैं सनातन। ध्यान दो, इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं। नंबर दो, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। अरे राम भगवान तो सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, लेकिन किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं कर सकते। इसीलिए वेद कहता है पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषा। समस्त जीव उसके अंश हैं। पादोस्य जितनी भूतानि जीवात्माएं हैं सब उसके अंश हैं। और ऐसे वैसे अंश नहीं, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम भदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम। भागवत 10:87-20। नित्य अंश है। गीता ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सनातन अंश है, इसका नाश नहीं कर सकते भगवान या कोई भी। हम लोग एक बात में कंपटीशन कर सकते हैं राम से,
राम से कोई पूछे राम कब से, जब से हम, और हम कब से, जब से राम, और हम और राम दोनों कब से, सदा से। और राम हमारे बाप है, हाँ ये भी ठीक, हाँ बाप बेटे की एक उम्र, हाँ जी ऐसा ही है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद वेद कहता है राम हमारे माँ हैं, बाप हैं, निवास है, शरण है, सुहृद है। गीता कहती है ना ये 6:4 गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। गीता 9:18। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी है, कोई इसका नाश नहीं कर सकता। ऐसा है हम लोग, भगवान हमसे सीनियर नहीं। नंबर 2 में भी बराबरी है हमारी और भगवान की। क्या? वो भी चेतन, हम भी चेतन। चेतन माने देखो ना, आंख से देख रहे हैं, ये तौलिया नहीं देख सकता, ये जड़ है। कान से सुन रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, रसना से रसगुल्ले का रस लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, मन से चिंतन करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, और हम जहां रहते हैं उसको भी चेतन बना देते हैं। हम माने जीव, ये शरीर में है, शरीर चेतन हो गया। ये मैं इतना सूक्ष्म है और सारे शरीर को चेतन बना देता है। हाथी के शरीर में भी वही सूक्ष्म जीव है। अणुप्रमाणात वेद कह रहा है ये जीव सूक्ष्म होता है। कितना सूक्ष्म, कोई शब्द नहीं है, इतना सूक्ष्म। कोई वैज्ञानिक देख नहीं सका। सामने मर रहा है एक आदमी, सब माँ बाप बेटा बैठे हैं, हा? मर गया, इधर से गया, एक छोटी सी लाइट भी हो तो भी निकले तो दिखाई तो पड़े ये लाइट जा रही। कठोपनिषद अणुप्रमाणात 1-2-8। मुंडकोपनिषद एषोनुरात्मा 3-1-9। यानी सूक्ष्माणामप्यहम जीवः 11-16-11 भागवत। यानी जीव इतना सूक्ष्म है जितना सूक्ष्म और कुछ नहीं, लेकिन शरीर को चेतन बनाए हुए है। तो भगवान का भी शरीर होता है और भगवान के भी वही 5 इंद्रियां हैं, भगवान के भी मन बुद्धि है, तो बराबरी हो गई ना। अब वो बात अलग है, भगवान सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। अनेक अंतर भी हैं, भेद भी है, अभेद भी है। वेदांत में बड़ा विस्तृत निरूपण किया गया है। भेद व्यपदेशात 1-3-4, भेद व्यपदेशात 1-1-18,
भेद व्यपदेशाचान्य 1:22 उभय भेदे नैन मधीयते 1:2:21 3:2:27 वेदांत सूत्र बता रहा हूं मैं। उभय व्यपदेशात वही कुंडलवत अधिकोपदेशात 3:4:8 स्थित यदनाभ्यांच 1:3:6 इन सब ब्रह्म सूत्रों में बताया गया कि जीव और ब्रह्म में बहुत भेद है। इसलिए दोनों प्रकार के मंत्र वेद में आते हैं। यह भी आता है तत्त्वमसि, ध्यान दो। और उसी वेद मंत्र में जहां तत्त्वमसि लिखा है 6, 8, 7 छांदोग्योपनिषद, उसी उपनिषद में यह भी लिखा है तज्जलानित शांत उपासित 3:14:1 तुम भगवान से पैदा हुए हो बेटा, उनकी भक्ति करो। ये भी लिखा है उसी वेद में। दो विरोधी बात। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यकोपनिषद 1:4:10 और इसी उपनिषद में यह भी लिखा है यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति 2:1:20 बृहदारण्यकोपनिषद। जैसे बहुत बड़े अग्नि के कुंड से चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही ब्रह्म राम से सब जीव पैदा हुए हैं। तैत्तरीयोपनिषद भी यही कहता है ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद 3री बल्ली का पहला अनुवाद, जिससे संसार के सब जीव पैदा हुए, जिससे उनकी रक्षा हो रही है, जिसमें उनका लय होगा, उसका नाम ब्रह्म राम। तो भगवान से हमसे कुछ मामलों में अभेद है। वो भी अनादि, हम भी अनाद, वो भी चेतन, हम भी चेतन, और बाकी बातों में बहुत बड़ा अंतर है। जीव की ईश समान, भला जीव भगवान की बराबरी करेगा? क्यों जी? जो भगवान को पा लेते हैं वो तो बराबर हो जाते होंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेद कहता है। तस्मै तज्जने भावात, नारद जी ने भी कहा। हाँ, वहां भी भेद है। वेदांत ने एक सूत्र लिखा, जगत व्यापार वर्जम 4:4:17 संसार बनाने का, संसार में व्याप्त होने का, संसार की रक्षा करने का, जीवों के कर्मों का हिसाब रखने का, जीवों के प्रारब्ध भोगवाने का, ये सब काम किसी महापुरुष को नहीं देते, राम स्वयं करते हैं। महापुरुष भी राम के बराबर नहीं रहा। भोग मात्र साम्य लिंगाच, राम के पास जो आनंद है, जो ज्ञान है, वो दे देते हैं अपने जन को, लेकिन सृष्टि करने का काम अपने हाथ में रखते हैं। इतना अंतर है। ठीक, तो हम राम के अंश हैं, राम के पुत्र हैं, राम के दास हैं, और राम से हमको काम है। क्या काम है? हम क्या चाहते हैं? आनंद।
एक चींटी से ब्रह्मा तक क्या चाहता है? आनंद। आनंद। कैसा आनंद? यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। जो अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो, ऐसा आनंद। संसार में जो आनंद मिलता है, स्वर्ग में जो मिलता है, वो अनंत नहीं है, लिमिटेड है, सीमित है, और वो भी कुछ देर के लिए। भूख लगी है, हाँ, रसगुल्ला मिला, हाँ, आनंद मिला, हाँ, वो कम होता गया। पहले रसगुल्ले में अधिक आनंद, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में खत्म। एक बच्चा खो गया था, माँ रो रही थी, 3 दिन बाद मिला, अरे पप्पू, चिपटाया। पहली बार अधिक सुख, दूसरी बार कम, तीसरी बार जाओ बेटा खेलो। ये क्या नाटक है रे? जो सुख है वो भी सदा तो मिले नहीं, घट जाता है और फिर कहने लगता है ऐसी खराब माँ मिली, ऐसा खराब बाप मिला, ऐसी खराब बीबी मिली, ऐसा खराब पति मिला, ये भी शुरू हो गया। ये संसार का सुख है। ऐसे ही स्वर्ग में भी है, जिसको आप लोग कहते हैं हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गया है उनका। वेद कहता है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग को जाए। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। मामूली मूर्ख नहीं, प्रमूढ़ा, बड़ा भारी मूर्ख है वो। क्यों? वहां भी माया है, वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सब बीमारी। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे देश की स्त्री में आसक्त हो गया। आश्चर्य सुनो, अहिल्या की स्त्री में इंद्र, जिसके पास उर्वशी मेनका है, जिनके शरीर के खुशबू आती है, जिनके शरीर में चमक है, जिनके शरीर में मूत्र पुरीष पसीना कुछ नहीं, वो स्वर्ग का सम्राट भी इतना कामी है, क्रोधी है, लोभी है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, वो कहता है ब्रह्मा बन जाता तब आनंद मिलता। कहीं नहीं आनंद। आनंद तो राम के पास है। ठीक, तो हम जो आनंद चाहते हैं वो राम के पास है, ये हमारा काम है राम से। अच्छा, मतलब है तुम्हारा, और कैसे हम बात कर रहे हैं? हमारा राम से सबसे बड़ा काम है, और ऐसा काम है और कहीं हल नहीं हो सकता 14 लोक में। लेकिन एक शर्त है। क्या? जो राम को जान ले उसको आनंद मिलेगा, उसको राम मिलेंगे। हाँ, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। श्वेताशतरोपनिषद 6:15, श्वेताशतरोपनिषद 3:8, श्वेताशतरोपनिषद 1:8। दूसरा मंत्र सुनिए। संयुक्त में तत्क्षरम अक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावान् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। उसको जान लो, तब दुख जाएगा, आनंद मिलेगा। 4:16 श्वेताशतरोपनिषद, 4:14 श्वेताशतरोपनिषद,
2 15 श्वेता चतुरोपनिषद, 4 11 श्वेता चतुरोपनिषद, 6 13 श्वेता चतुरोपनिषद, 6 12 श्वेता चतुरोपनिषद, 2 2 12 कठोपनिषद, 2 2 13 कठोपनिषद, 1 2 12 कठोपनिषद, 1 6 श्वेता चतुरोपनिषद, 4 7 श्वेता चतुरोपनिषद, 1 10 श्वेता चतुरोपनिषद, 5 1 श्वेता चतुरोपनिषद। इन सब मंत्रों में कहा गया है वो राम को जो जान ले उसको वो आनंद मिलेगा, अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए। चलो जान ले, फिर क्या है। जब जानने चले तो वेद ने कहा है ठहरो, कहां जा रहे हो? राम को जानने। अच्छा, केनोपनिषद आया, उसने कहा न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां इंद्रियां मन बुद्धि नहीं जा सकते, खबरदार जाना मत उधर। 1 3 यद वाचा न भृतम जेन वाग भृद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, जन मनसा न मनते जेनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, चक्षुषा न पश्यति जेन चक्षु ग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यश्रोत्रेण न शृणोति जेन श्रोत्रमिदं सुदं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 ये केनोपनिषद के मंत्र कह रहे हैं भगवान को तुम राम को जानोगे। अरे राम की कृपा से तो तुम्हारी बुद्धि जानने का काम करती है, तुम क्या जानोगे राम को? चुप बैठो। मुंडकोपनिषद आया, उसने कहा न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा ना निर्देवैस्तपसा कर्मणा वा, अनंत कोटि कल्प तप करके मर जाओ तो भी राम को नहीं जान सकते। खबरदार, राम को जानने की जुर्रत न करना। तैत्तरीयोपनिषद आया, उसने कहा यत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, तीसरी बल्ली का चौथा अनुभाग, फिर दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग, दूसरी बल्ली का 9वां अनुभाग। शांडल्योपनिषद में भी ये मंत्र है, दूसरी अध्याय का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है इंद्रिय मन बुद्धि उधर मत ले जाना, राम के पास। तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, माइक मन बुद्धि सब माया से बने हैं और राम दिव्य है। तो माइक मैटर से दिव्य वस्तु को नहीं ग्रहण किया जा सकता। फिर आया कठोपनिषद, उसने कहा हमारी सुनो, इंद्रिय परार्थार्थे व्यक्ष परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा माता परम व्यक्तम अव्यक्तात् परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 1 3 10 1 3 11 इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे राम, वहां मत जाना। गीता ने भी कहा वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। अर्जुन खबरदार, मुझे जानने की हिम्मत न करना, मुझे कोई नहीं जान सकता। 7:26 क्यों? इंद्रियभ्य इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सह। गीता तो बुद्धि से परे है
रामायण आई, उसने कहा हमारी भी सुन लो। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। बुद्धि से परे है राम का स्वरूप। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। इंद्रिय मन बुद्धि से अतर्क है, कोई नहीं जान सकता उनको। बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती वगैरह है, वो भी नहीं। नो नो, अरे ब्रह्मादिक सृष्टि कर दिए, बिना सामान के सृष्टि कर दी। कर दी, लेकिन राम को नहीं जान सकते। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। कोई नहीं जान सकता। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध सब माया के अंडर में, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि किसी के पास इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य नहीं है। बड़ी सीधी सी बात। ये हमारी आंख पंच महाभूत से बनी है, पंच महाभूत के सामान देख सकती है, राम को नहीं। आप लोगों ने राम को अनंत बार देखा है, 1-2 हजार बार नहीं। लेकिन देखकर क्या कहा? ये कौन है? राम है। ये रो क्यों रहे हैं? इनकी श्रीमती खो गई है। अच्छा, तो ये पेड़ों से पूछ रहे हैं? हाँ। वाह वाह वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया। भला पेड़ बताएंगे? राम कह रहे हैं, रे वृक्षा पर्वतस्था गिरगहन लता, वायुना बीजमाना, रामोहम व्याकुलात्मा। हमारी श्रीमती सीता खो गई है। हे पेड़ों, हे पहाड़ों, हे नदिया लोगों, हे गुफाओं, बताओ इधर से तो नहीं गई। अरे वो बोलेंगे क्या? इतने बेहोश है राम। को हम ब्रूहि, लक्ष्मण से कह रहे हैं राम जी। ए जी, लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते, अपने को भी भूल गए। को हम ब्रूहि, मैं कौन हूं? हाँ महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप भगवान राम हैं। को हम ब्रूहि सके, स्वयं स भगवान आर्जा, सको राघवा। अच्छा, मैं राघव हूं। के यूयम, तुम कौन हो? महाराज, दासोस्मि ते लक्ष्मणा, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण। क्यों जी, हम दोनों तो दशरथ के पुत्र हैं। हाँ हाँ महाराज, तो वे जंगल में क्या कर रहे हैं? हम लोग जंगल में हम लोग माता जी को ढूंढ रहे हैं, देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देव्या गतिर्मृग्यते, कहा देवी? कौन देवी रे? अरे जनकाधिराज तनया, जनक की पुत्री। ओ हा जानकी, बेहोश हो गए। ऐसी हालत में अगर आज आप चित्रकूट में किसी आदमी को देख ले और कृपालु कहें ये भगवान है, तो आप लोग क्या कहेंगे? कृपालु भी फुल मैड है, हाफ नहीं। अरे भाई, किसी की स्त्री खो जाए तो पुलिस में खबर करो, टीवी में दो, रेडियो से तमाम साधन है। ऐसे कोई पागल होता है भला?
राम को ब्रह्म। अरे पार्वती को चक्कर आ गया। औरों की तो जाने दो। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। हमारे शंकर ने प्रणाम किया है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी। पार्वती का यह हाल है, तो कौन जानेगा राम को? हाँ, तो किसी ने जाने ही नहीं राम को। ऐसा कैसे हो सकता है जी? हाँ, जाना है, अनंत जीवों ने जाना है, आज भी जान रहे हैं, आगे भी जानेंगे। कैसे? वेद आया, वेद ने कहा हम बताएं। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद 1-2-23। वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको जान सकता है। राम जिस पर कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे, अपनी आंख, अपने कान, अपनी नासिका, अपना मन, अपनी बुद्धि जिस जीव को दे दे वो गधा भी जान सकता है। गधा, धोबी वाला, काकभुचुंडी, गरुड़, कोई हो, वेद कह रहा है। गीता भी यही कहती है, तत्प्रसादात पराम शांतिम। वो कृपा कर देंगे तो माया जाएगी, आनंद मिलेगा। तुलसीदास ने तो बड़ा सुंदर निरूपण किया है, माया कैसे जाएगी। तुलसीदास ने कहा, सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। बारी मथे बरु होई घृत, बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी। हाँ, शंकराचार्य कहते हैं भ्रम है, भ्रम, सृष्टि उष्टि नहीं है, भ्रम है। रजत सीप महाभास जिमि, यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो, भ्रम न सके को उठारी। जासु कृपा आस भ्रम मिट जाई, गिर जासो कृपालु रघुराई। भगवान की कृपा से ही ये भ्रम जाएगा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। तो राम कृपा से राम को जाना जाएगा। तो जिस पर राम ने कृपा की वो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य सब जान गए। तो क्यों जी? राम ने कुछ लोगों पर कृपा कर दी, हम लोगों पर क्यों छोड़ दिया? मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। जिसने भक्ति की
उसको फिर कृपा कर दिया राम ने, तुम भी भक्ति कर लो, तुम्हारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। हाँ, और अगर भक्ति नहीं करोगे और कर्म ज्ञान योग तप में जाओगे तो नोट कर लो, कान खोल कर सुन लो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी और धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरई न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना राम भक्ति के कोई ज्ञानी कर्मी तपस्वी कुछ नहीं पा सकता, स्वर्ग तक जाएगा वो भी माया के अंडर में रहेगा। और राम की भक्ति कैसे की जाएगी? अरे कहा भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा। कुछ भी तो नहीं करना है, फिर क्या करना? राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जानन हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा। बस धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। और योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण तो ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आक फिर ही पै लागी। ते सठ महासिंधु बिनु तरणी पैरी पार चाहत जड़ करणी। बारी मथे बरु होई घृत सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। बड़ा सरल है राम को पाना। क्या फिर से भोले बच्चे बन जाओ? ध्यान दो, जैसे पैदा हुए थे मां के पेट से वैसे ही बन जाओ। क्या मतलब? मतलब भोले मन क्रम वचन छाणी चतुराई, ये जो दुनिया भर की 420 इकट्ठा किया है सारी जिंदगी, ये संसार के लिए रहने दो, ठीक है। भगवान के यहां ये मत ले जाओ। भोले बालक बनकर रोकर उनका दर्शन उनका प्रेम, बस दो चीज मांगो, उनका दर्शन उनका प्रेम। मोक्ष भी न मांगना। अस विचार जे परम सयाने मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई अनिच्छित आवत बरियाई।
रो कर पुकारो। ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, संसार पाने के लिए तो बड़ी जल्दी आंसू निकल जाते हैं। हाँ, अपनी लड़की 18 साल 20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया और उसके लिए लड़का ढूंढा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ और खर्च किया और दे दिया। हाँ, जब जाने लगी तो ये क्या कर रहा है? जा रही है। अरे तूने ही तो ये सारा प्रबंध किया है जाने का, अब क्यों रो रहा है? कितना जाहिल है बाप। अरे रुपया देकर लड़की दे रहा है और अब रो रहा है। और भगवान के लिए आंसू नहीं आते। ये फाटहु, तुलसीदास जी कहते हैं, फूटहु नयन जरऊ सोतनु के ही काम, द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। तीन आखिन माधुरी भरी भरी मुट्ठी में लिए। अरे जब भगवान के लिए आंसू नहीं आ रहे हैं तो तुम अपने को भगवान से बड़ा मानते होगे, या कोई पावर होगी तुम्हारे पास कि अरे राम हमें तुम्हारी परवाह नहीं, ऐसे हम परमानंद प्राप्त कर लेंगे, माया को जीत लेंगे। क्या बात है। एक चूहा था, वो कहीं बैठा था, ऊपर से हाथी चला गया। तो हाथी के तो लंबे लंबे पैर होते हैं, वो चला गया अपनी मस्ती में। तो चूहा जाने के बाद कहता है, क्यों बे देख के नहीं चलता, हमको लांघ के जा रहा है। हाँ? उसको भी अहंकार है। ऐसे ही हम लोगों का ये फटीचर हाल है, दिन रात चप्पल जूते खा रहे हैं, उसी माँ उसी बाप उसी बेटे उसी बाप उसी बीबी उसी पति की चप्पलें दिन भर, और भगवान के लिए आंसू नहीं है। बोल देंगे राम 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 है, बोलने से काम नहीं बनेगा श्रीमान जी। आंसू बहाने से अंतःकरण शुद्ध होता है। याद कर लो सब लोग, रट लो कृपालु का वाक्य, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। रो कर पिकारो राम दौड़े आएंगे, भोले बनकर सब ज्ञान फेंक दो, कूड़ा कबाड़ा जो इकट्ठा किया है। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, अपने को अकिंचन निर्बल असहाय दीनहीन पापात्मा रियलाइज करो, रियलाइज करो, भीतर से महसूस करो। आंसुओं की धार चलेगी, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब कोई संत कृपा करेगा, तब राम प्रेम देगा, राम से मिला देगा, तब परमानंद मिलेगा। त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त हो जाएंगे और सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। शेष फिर कभी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।